नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। जनसंख्या के मामले में भारत का चीन के बाद दुनिया में दूसरा स्थान है और ये लाइन हम कितने सालों से सुनते चले आ रहे हैं। अक्सर आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि जनसंख्या क्या बढ़ रही है या कम हो रही है, या फिर जितनी है उतने पर ही रुक गई है। अगर बढ़ रही है तो किस धर्म और समुदाय के लोग इसको बढ़ा रहे हैं? क्या गर्भ निरोधक अपनाना सिर्फ महिलाओं का काम है? क्या आज भी बेटे की ख्वाहिश में ज्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं? क्या महिलाएं अब घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होती हैं? आपके इन सारे सवालों के जवाब NFHS यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में आ गया है। 2019 से 2021 के बीच हुई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि देश में अब सभी धार्मिक समूहों में बच्चे पैदा करने की रफ्तार कम हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार 2.2% से घटकर सिर्फ 2% रह गई है, यानी अब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। हमारे देश में जनसंख्या बढ़ाने में उच्च प्रजनन दर का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ा जाता है, लेकिन इस सर्वे के आंकड़े आपको चौंका देंगे। 2016 में आए सर्वे और अभी आए सर्वे के बीच की तुलना करेंगे तो मुस्लिमों में 2.62 से 2.36 तक यानी 9.9% की सबसे तेज गिरावट मुस्लिमों में देखी गई है। यह अन्य समुदायों की तुलना में बहुत ज्यादा है। 1992-93 के सर्वेक्षणों की शुरुआत के बाद से भारत में TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, हिंदी में कुल प्रजनन दर कहते हैं, इसको 3.4 से 40% से ज्यादा गिरकर 2.0 हो गया है। अब एक बात और आई थी कि गर्भ निरोधक को लेकर पुरुष क्या सोचते हैं। इस सरकारी सर्वे के मुताबिक 35% पुरुषों का मानना है कि गर्भ निरोधक अपनाना महिलाओं का काम है। वहीं 19.6% पुरुषों का मानना है कि गर्भ निरोधक का उपयोग करने वाली महिलाएं अपना निर्णय खुद ले सकती हैं। सर्वे में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों के करीब 6,37,000 सैंपल्स लिए गए। चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 69% पुरुषों का मानना है कि गर्भ निरोधक अपनाना महिलाओं का काम है और पुरुषों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां आपको यह भी बता दें कि केवल 5 राज्य ऐसे हैं जहां प्रजनन दर 2.1% से ज्यादा है। ये राज्य हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। इस सर्वे की रिपोर्ट में एक और बात सामने आई कि देश में बेटे की ख्वाहिश में तो कमी आई है, पर घरेलू हिंसा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। देश में 2 बेटियों वाली 65% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें बेटे की अब कोई चाहत नहीं है, पर वहीं दूसरी तरफ देश में 79% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। 79.4% महिलाएं ऐसी भी हैं जो कभी भी अपने पति के जुल्मों की शिकायत ही नहीं करती। सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में तो स्थिति बहुत ही खराब है। दुर्गा और काली की पूजा करने वाले देश की 99.5% महिलाएं ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेती हैं। शहरों के मुकाबले गांवों में घरेलू हिंसा अब आम बात हो गई है। ये बात सुनकर तो मुंह छुपाने के लिए कपड़ा ढूंढ लेना ही चाहिए कि जगत गुरु देश को यहाँ की 59% महिलाओं को बाजार, हॉस्पिटल या गांव से बाहर जाने की इजाजत अपने परिवार और पति से तो मिलती ही नहीं है। और अगर शादीशुदा महिलाओं के रोजगार की बात करेंगे तो 68% महिलाओं को शादी के बाद नौकरी की इजाजत उनका अपना जीवन साथी ही नहीं देता है। सोने की चिड़िया वाले इस देश में चिड़िया और चिड़ो दोनों को ये वक्त बे वक्त NFHS के इस सर्वे पर अपनी आंखें सेकते रहने चाहिए, जिससे अगली दफे परिणाम कुछ बेहतर निकल कर आए। खैर, जनसंख्या नियंत्रण पर हो रहे काम के सकारात्मक परिणाम के लिए हम सभी को शुभकामनाएं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।